ओके चलिए क्विक सिंगल देना शुरू करते हैं फिर। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। इस समय क्विक सिंगल है एस्ट्रल। यस, 1998 पर ट्रेड कर रहा है। 1980 का स्टॉप लगाना चाहिए, 18 का। यस, ऑन द अपसाइड टारगेट 2050 के नजर आते हैं। एस्ट्रल 2000 दिल से पार कर लेगा। एस्ट्रल 2000 दिल से पार कर लेगा, ये हो गई गाबा सर की पिक का। मानस आपका क्विक सिंगल। देखिए आई थिंक बंधन बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बंधन बैंक 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 500 205 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे आप बंधन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 203 रुपए 90 पैसे के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, लेकिन ऊपर की तरफ 212 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बंधन बैंक में। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 210 वाला कॉल ऑप्शन, माफ करिएगा, इसमें शायद ओके ये बैन में है, तो ये कैश में ही रिकमेंडेशन रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 203.90 के स्टॉप लॉस से 212 के टारगेट के लिए। जी हाँ, बंधन अभी बंधन में है तो अभी इसे डेरिवेटिव्स में हाथ ही लगाना है, इसे कैश में ट्रेड करना है। संजोग अच्छा था ये। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी गुड मॉर्निंग। कल मैंने 12 बजे के शो में आईआरसीटीसी रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 960। मैं इसको फर्दर रेकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है अभी ये शुरू हुई है तो सस्टेन करेगी, तो अब इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 944 944, और यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए 990 990 का। यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रही है, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्सटेंडेड टारगेट्स के लिए जा सकता है। ओके, तो आपका आईआरसीटीसी 958 पी है आपका ट्रेड है। आशीष पैती जी आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग क्लियरली देखने मिल रही है 20 डेमा को के नीचे ट्रेड कर रहा है, और हमें लग रहा है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट 20 डेमा का के बाद भी देखने मिलेगा। तो खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। एलटीटीएस में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5380 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें 5500 और 5540 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए अब राजेश जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है बिरला सॉफ्ट पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा स्विंग मिल रहा है। 820 825 ये क्लस्टर था, इस क्लस्टर के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। एट ए लेवल ऑफ 834 इट्स अ बाय इन बिरला सॉफ्ट। टारगेट होगा इसका 850 855। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा वो रहेगा 825 का। ओके बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पार्थिव, आईआरसीटीसी पर कोई व्यू है क्या आपका? आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और एक मोनोपोलिस्टिक सॉर्ट ऑफ बिजनेस मॉडल है अनुज इसका। नो डाउट अभी के लिए जिस तरह की भी रिसेंट रैली आई है करीबन 58 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही प्राइसी है। इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी के किस तरह का उनका रिजल्ट्स आते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन आई थिंक कोई भी करेक्शन आता है 10 to 15% के व्यू से, तो आई थिंक डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, बिरला ये आईआरसीटीसी पे 959 पे आपका व्यू। और कॉल्स अभी अगर अच्छा, कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पे, और सारी की सारी कॉल्स पूरी हो गए हैं, चाहे वो एस्ट्रल हो, बंधन बैंक हो, आईआरसीटीसी एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और एक बिरला सॉफ्ट अपीयर हुआ था आपके स्क्रीन पे। अच्छा और क्या क्या कर रहा है देखिए, सुबह से अभी तक की प्राइस के टर्म्स पे उपलब्धि है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर की तरफ बढ़ता हुआ, और अब बढ़ रहा है। तो मैं लीडर्स पे तो नहीं, लेकिन कुछ मझोले कुछ छोटे बैंकों पे फोकस करता हूँ। लेट्स ब्रिंग फेडरल बैंक 154। क्या अच्छा कर रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली, मेरी रीडिंग ख़राब है यहाँ पे, हटाता हूँ इस स्टॉक को। फिर आप लेके आइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी स्किप करते छोड़िए अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक टर्बुलेंस जोन के पास है, तो मैं अभी इसको पिक नहीं करूँगा। मैं एसबीआई को पिक कर लेता हूँ, क्योंकि एसबीआई को आप इन आइसोलेशन भी ट्रेड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। 768। आशीष आपका व्यू क्या है एसबीआई पर? करीब करीब 768 पे। या तो आप फ्राइडे को अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे, या फिर फर्दर अपसाइड की पोटेंशियल लग रही है आपको? जी वीरेन जी, इन लेवल्स पे भी हमें फर्दर अपसाइड की पोटेंशियल लग रही है। क्लियरली फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और उसका एक ब्रेकआउट जो है उसके रीसेंट हाई 777 के बाद देखने मिलेगा। तो वहां से भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक अपने अपर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। इनफैक्ट खरीदारी करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 755 का एक एसएल मेंटेन करें। 777 का फर्स्ट टारगेट, और इनफैक्ट वो टारगेट पे का ब्रेकआउट पे हमारी सलाह रहेगी कि इन्वर्स पिरामिडिंग करके पोजीशन और ऐड कर 795 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है।
देखिए अभी हम थोड़ा सा ना यहाँ पे ट्रेड्स को थिन रखेंगे, दिमाग में याद रखिएगा इट्स फ्राइडे आफ्टर ए सब्सटेंशियल मूव, तो यहाँ पे थोड़ा हम ट्रेड्स को थिन रखेंगे। थोड़े चार्ट चेक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और कल की कुछ जो ट्रेड्स लिए वहाँ पे अगर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, आप मेरी लैंग्वेज से समझ ही गए होंगे कि मैं बहुत आतुर नहीं हूँ यहाँ पर, बट एक बार आप लिख आइएगा ओबरा रियलिटी। कल हमने ट्रेड लिया था क्लोजिंग में, इसकी 1380 की कॉल, मेरे ख्याल से वो करीब करीब 23 रुपए की थी। इसकी 1380 की कॉल जब मैंने ट्रेड लिया था, अब ये स्पॉट ही 1391 हो गया है। क्या प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए? राजेश सतपुते जी, आप मेरे शायद आपने वो डिस्कशन सुना हो या ना सुना हो, लेकिन वो कॉल अच्छा मूव देखी गई। अब कहाँ तक का पोटेंशियल है? 23 की 29 हो चुकी है, बुक करें या फिर चलाएं अभी? आई थिंक मुझे लगता है कि चलना चाहिए, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, देखिए ओबेरॉय रियलिटी मेरे बाय लिस्ट में भी था मॉर्निंग में, लेकिन पता नहीं बाकी भी थे तो आईटी पे थोड़ा फोकस था। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ओबेरॉय का टारगेट 1450 होना चाहिए, 1440 1450। तो ये ठीक है, इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद मुझे लगता है यहाँ पे फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा, और 1450 के टारगेट के लिए मुझे लगता है इसमें से आप बने रहे। अगर फ्रेश किसी को लॉन्ग करना है तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1370 का, तो इट्स अ बाय फॉर मी इन ओबेरॉय रियलिटी। काउंटर में स्ट्रेंथ है। जी हाँ, ओबेरॉय रियलिटी बात करते करते डे हाई पर आ गया। थोड़ा सा इंडिसीज को वक्त देते हैं, बाजार को वक्त देते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से इनिशियल जो 30-35 मिनट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण आज हमारे लिए भी है। आज अनुज का दिल्ली आगमन है। अनुज, पिछले से पिछले वीकेंड तो एक्सटेंडेड वीकेंड हम दोनों का हो गया था, गुरुकुल। आज फिर दिल्ली आगमन है, लग रहा है वीकेंड बिजी है पूरा। क्या प्रोग्राम है इस बार का? दिल्ली वीकेंड बहुत बिजी है वीरू। मैं दिल्ली लैंड करूँगा, करीब 12:30 बजे की फ़्लाइट है, फिर दिल्ली लैंड करूँगा। फिर 1-2 इवेंट्स हैं शाम को। एक बड़ा इवेंट है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी आएँ, और CNBC आवाज़ के दर्शकों को शाम को बताएंगे कि क्या एक्चुअल है वो इवेंट। वो शाम को ही आपको पता चलेगा, थोड़ा सा सरप्राइज़ रखा है आप लोगों के लिए। और उसके बाद कल मैं एक वहाँ पर एक पैनल डिस्कशन कर रहा हूँ 2 बहुत बड़े फंड मैनेजर्स के साथ। इंडिया के 2 सबसे बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो, उनके साथ एक पैनल डिस्कशन कर रहा हूँ कल। और संडे को भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वैसे ऑफिशियल काम से। संडे का ट्रैवल वो मैं अभी बता नहीं सकता कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक उसकी भी चर्चा करेंगे हम कि मैं कहाँ गया था संडे को। और होपफुली फिर मंडे मॉर्निंग तक शायद वापस आ जाऊँगा। लेकिन हाँ, बहुत कुछ ट्रैवल लाइंड अप है। जी, और आज शाम को एक समारोह में हम सबकी मुलाकात होगी, दिल्ली टीम की, अनुज की, मेरी सबकी से मुलाकात होगी, और बताएंगे आपको कि क्या था इवेंट। और ट्विटर पे ज़रूर मैं और इंस्टाग्राम पे अनुज और मैं शेयर करेंगे, पूरी टीम शेयर करेगी। CNBC आवाज़ वो टीम वो फोटोज़ को शेयर करेगा। इंडेक्स यकीनन कूलिंग ऑफ हो रही है थोड़ा सा। अगर आप देखें 22,240 निफ्टी का लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ, मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे खुला वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ। पर आप एक देखिए स्टॉक जो कि कल अपना कीर्तिमान स्थापित करके गया था, दैट्स इंडियन होटल्स, करीब 590। आई मीन अब ये आपकी जो कल्पना शक्ति होती है ना, ये उससे भी ऊपर का लेवल है। प्रकाश सर, कहाँ जा रहा है ये 591 से, जिसने कल पिक किया, कल भी हमारे पैनल की कॉल्स में शामिल था, जा कहाँ रहा है सर ये? जी हाँ, सेटअप के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। जैसे तेजी पकड़ा 592, ये 600 का एक नॉर्मल नियर टर्म लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स है। मेरे ख्याल से 593 पर ट्रेड कर रहा है, 588 का स्टॉप लगा के चलें। अब भी एक वो बाकी है यहाँ पर, एक बार 600 कीर्तिमान पार कर लेगा फिर तो और भी हाई जोन देखेंगे। आई थिंक ये पिछले हफ्ते हमने बात की थी, इस पर ध्यान है मुझे, इंडियन होटल्स। यस, समवेयर क्लोज टू अराउंड शायद 530-35 के आसपास। बिल्कुल बात की थी, और मैंने भी एक चीज़ बोली थी कि इसमें से चेकआउट नहीं करना है वीरू। मेरे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, और 420 रुपये पे हमने वो रील भी बनाई थी। मैंने वो ताज होटल से ही रील बनाई थी एक्चुअली। और यहाँ पर क्लियरली अच्छा, आई थिंक लेटेस्ट ट्रिगर है जो जूनिपर की लिस्टिंग हो रही है, जूनिपर का जो IPO आ रहा है। क्योंकि जूनिपर का IPO जिस लेवल पे प्राइस्ड है, अगर उससे पे आपको खरीदना तो आप इंडियन होटल से क्यों ना ले लें। मार्केट का ये भी व्यू है, 1 महीने में 26% ये स्टॉक चल चुका है। और ये आपके लिए एक और लेसन है कि एक बार अगर कोई स्टॉक जो है या सेक्टर्स जो हैं वो भी अच्छे ग्रुप में अच्छी पेरेंटेज वाले एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन या बेयर मार्केट से बाहर आते हैं ना, उसके बाद और कितना चलेगा उसमें मत जाइए आप कि और कितना चलेगा। बहुत लोगों ने पूछा 400 पे और कितना चलेगा, 450 पे और कितना चलेगा, 500 हुआ, 500 का 550 हुआ, 600 हो गया, 1000 रुपये पे भी लोग यही पूछेंगे कि और कितना चलेगा ये, और ये 1000 होगा। क्योंकि
मोमेंटम बता रहा है। जब कंपनियों के एक एक क्वार्टर के अर्निंग्स उनके पिछले सालों के एक एक ईयर के अर्निंग्स के बराबर आने लगे ना, तो फिर वो वहाँ पर कुछ टेक्टोनिक हो रहा होता है। ये आप क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा, बाय द वे एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। अच्छा वीरू, मुझे बताइए अब एक बात, आप अगर आज आप सुबह खुलते ही अगर किसी निफ्टी ट्रेडर ने सेल किया खुलते ही, तो पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये ट्रेडिंग, बिल्कुल, तो ट्रेडिंग में इस चीज़ को समझिए। कल भी एक बार के लिए आपको इंट्राडे में बहुत अच्छी सेल साइड पे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं यही कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट जिस पोजीशन में है ना इस समय, दोनों तरफ के ट्रेड्स इंट्राडे में मिलेंगे। हाँ, पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए, पोजिशनली जब तक मार्केट आपको नहीं निकाल देता तब तक आप लॉन्ग रहिए, लेकिन आप पोजिशनल लॉन्ग में भी इंट्राडे शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस चीज़ को समझिए। बाय द वे बात करते करते इंडियन होटल्स देखिए क्या शानदार मोमेंटम आ गया यहाँ पर अब, और ये एकदम मेरे ख्याल से 600 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 600, इनफैक्ट अभी 600 हिट कर दिया इसने वीरू। बिल्कुल 600, और अभी आपको चेकआउट नहीं करना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे टैग लाइन यहाँ पे इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई, लेकिन चेकआउट नहीं करना है। स्क्रीन पे और क्या क्या इम्प्रेस कर रहा है अभी अनुज, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, जिसे कहते हैं गो स्लो, वही अप्रोच ले रहे हैं। और बिरला सॉफ्ट एक कॉल गई थी स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से ये राजेश सतपुते जी ने पिक किया था बिरला सॉफ्ट। जरा स्क्रीन पे लिख आइएगा। अच्छा, राजेश जी के पास एक कॉल और है। राजेश जी, आपका बिरला सॉफ्ट अच्छा करता हुआ सर, अभी क्या फ्रेश पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, बिरला सॉफ्ट के बाद कई नजर है वो है कैनफिन होम फाइनेंस पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा स्विंग मिल रहा है। 800 के आसपास रेजिस्टेंस था, वो पार करते ही यहाँ पे देखिए जिस तरह से स्विंग आ रहा है, मुझे लगता है कैनफिन होम फाइनेंस का इंट्राडे स्विंग का रेजिस्टेंस होगा 830 से 835। तो कैनफिन बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस 800 के नीचे रखेंगे, और डिस्क्लोजर के साथ कि एक क्लाइंट के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ कॉल है, तो काउंटर अच्छा लग रहा है कैनफिन होम फाइनेंस। कैनफिन होम फाइनेंस। अच्छा वीरू, एक स्पेस जहाँ पर मैं पिछले आई थिंक एक हफ्ते से वार्निंग दे रहा हूँ, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। देखिए इवन आज की ट्रेड में भी HPCL और IOC अब इस समय टॉप 2 लूजर्स जो हैं यही दोनों स्टॉक्स हैं। और HPCL में तो खास तौर से ये यहाँ पर एक साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत होगी। मेरे ख्याल से स्मार्ट मनी को यहाँ कुछ पता है, स्मार्ट मनी को यहाँ कुछ पता है, वरना क्यों ये इस तरीके से हर रैली में सेलिंग आ रही है। यहाँ पर बड़ी रैली भी हुई है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अगर आप देखें इन स्टॉक्स की फॉर एग्जांपल एक मंथ की रैली, सबकी बहुत बड़ी रैली है, लेकिन यहाँ पर हायर लेवल पर क्लियरली सेलिंग आ रही है। और ये हमने लगातार 3-4 दिन बात की है कि इस स्पेस में अब आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें ऑयल PSUs में, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन कुछ बता रही है कि प्रॉफिट बुकिंग है। बिल्कुल, अनुज ने मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन पहले मेरे साथ डिस्कशन में ये बात कही थी। अनुज, एक और चीज़ आई थिंक पिछले 2-3 दिन में जो अपोजिशन में शीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो तय हो रहा है, उससे मेरे को आपकी एक बात लॉजिकल लग रही है, जो कि आपने शायद फंड मैनेजर के साथ भी की थी, कि आचार संहिता लागू होने से पहले एक प्राइस कट आ जाए, पॉसिबिलिटी है उसकी? हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट यही प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा हो। और बिल्कुल आपने सही कहा, आई थिंक कल दिल्ली में भी कांग्रेस और आपका अलायंस मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि फाइनलाइज हुआ है, और उससे पहले SP और कांग्रेस का UP में। तो ये मेरे ख्याल से सही बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा आएगा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, और आना भी चाहिए अब। लेकिन अब तक तो खैर इस गवर्नमेंट की ने टेम्पटेशन को अवॉइड किया है। अब जनरल इलेक्शन से पहले उस पर आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, एक और चीज़, लॉजिकली और टेक्निकली आचार संहिता एप्लीकेबल नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि कंपनियाँ जो है ना इंडिपेंडेंट हैं और बोर्ड डिसीजन लेते हैं इनके। बट क्योंकि ये PSU कंपनियाँ हैं, तो क्या वो एक फैक्टर आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए आई थिंक 15 मार्च तक ये मामला क्लियर हो जाएगा कि रेट प्राइस कट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक मेरे ख्याल से डेट्स वगैरह सब फाइनलाइज हो जाएंगी इलेक्शन की 15 मार्च तक, तो तब तक फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन स्क्रीन तो कह रही है कि मार्केट प्रॉफिट बुक कर रही है यहाँ पर। स्क्रीन कह रहा है वाकई, अगर आप देखें मार्केट प्रॉफिट बुक कर रहा है। और एक दो स्पेस और लेके आइएगा। देखिए ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आ रहा हूँ जहाँ पे एज, जहाँ पे थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स बहुत नज़दीक खड़े हैं। पॉलीकैब लेके आइएगा। पॉलीकैब में हमने लास्ट रिकवरी बहुत अच्छी खेली थी। एक दिन अनुज और मैं थे क्लोजिंग में, हमने पकड़ा था करीब 2385 पे। उस लेग को हमने खेला जब ये 200 डिमा के ऊपर निकला, और छोड़ दिया करीब 4720 तक का। मानस, मुझे प्रीएम्प्ट करना है कि फाइनली पॉलीकैब अपना लास्ट ड्यू एवरेज विच इज प्लेस्ड एट आई थिंक 4770, दैट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या क्रॉस करेगा। प्राइस बिहेवियर देख के और पिछले
10 एक दिन के वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है आपको इस बात की पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब हम उस कैंडल की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ये देखिए एग्जैक्टली उस कैंडल की तरफ जा रहे हैं 8 जनवरी की, जिसका लो था करीब करीब 4856, नहीं यस 4856। आपका व्यू इस पर पॉली कैप में प्रीएम्प्ट करना है आपको एक बड़े थ्रेशोल्ड पॉइंट को। तो देखिए बिल्कुल मंडे को 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए थे, उसके बाद पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि क्योंकि ट्रेंड जिस तरह का बन रहा है, जिस तरह के पैटर्न्स डेली चार्ट पे दिख रहे हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और अगर ये 4800 के ऊपर निकला तो कम से कम 5100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि अभी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है, आप ऑप्शन के जरिए इस ट्रेड को ले लीजिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन 5750 वाला ले सकते हैं, 94 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 70 रुपए के नीचे रहेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन इसमें टारगेट बड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको 200 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल जाए अगर आने वाले 4 दिनों के अंदर हमें 300-400 रुपए का अप मूव देखने को मिल गया तो। देखिए बात करते करते 10-15 रुपए तो स्क्रीन पे ही आ गए और एग्जैक्टली मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बात करते ही जो प्राइस है ना स्क्रीन पे, दैट्स 4776 इज एग्जैक्टली इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यही लास्ट जो एवरेज था और उसी को आप जाके छू चुके हैं। अभी स्क्रीन पे बात करते करते 20-25 रुपए का स्विंग आ गया। और क्या है, देखिए आज वो स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, कतई भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज अच्छा वो कर रहा है जो लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहा है। फॉर इंस्टेंस पॉली। अनुज, लग रहा है आज पॉली कैप पे कुछ, उस दिन आपने वो बड़ा अच्छा क्लोजिंग में स्पॉटिंग हुई थी, अब फाइनली क्या ये लेवल पार हो रहा है क्या? लग रहा है वीरू। एक्चुअली कॉन्फिडेंस तो उसके अगले दिन ही आ गया था जब उसने उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट कर लिया था। हमारी यही बात हुई थी कि एक बार पहले भी टेस्ट किया था 200 डे मूविंग एवरेज, फिर वहाँ से स्लिप किया था। उसके बाद जब दूसरी बार उसने उस 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, वो 19 फरवरी का दिन था, सॉरी 16 फरवरी का दिन था। उसके बाद से तब आई थिंक वो लेवल 4580 का था वीरू, मेरे ख्याल से 4560 4570 का था वो 200 डे मूविंग एवरेज। अब हम 4800 पर आ गए हैं और अब हम 50 डे मूविंग एवरेज को भी आई थिंक क्रॉस कर रहे हैं। एक गैप हम कवर कर चुके हैं, अब वो जो गैप 11 जनवरी वाला था उसको कवर कर चुके हैं। 10 जनवरी वाला गैप और उससे पहले 8 जनवरी वाला गैप वो बाकी हैं। 8 जनवरी को 5400 था स्टॉक, जो अगले दिन 4800 पर, उसके अगले दिन 4400 पर और उसके अगले दिन 3700 पर। 3 दिन ये हाँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 3 गैप दिख रहे हैं। ये बैक टू बैक गैप्स आए थे। एक दिन तो इंट्राडे में ही था वो मूव और एक दिन गैप के साथ हुआ था, वो उसको क्रॉस कर रहा है। पता नहीं बैन में है या नहीं है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ क्लियरली एक साइंस तो दी है इसने कि बॉटम फॉर्मेशन तो हुआ है यहाँ पर। बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और शानदार मूव यहाँ पे पॉली कैप में डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। नाउ फाइनली मैं प्राइस वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, बट 9 जनवरी के बाद, उस खबर के बाद पहली बार पॉली कैप इज़ नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। स्क्रीन पे बात करते करते अभी अनुज और मेरे लगभग 50 रुपये का स्विंग, 60 रुपये का स्विंग आ चुका है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल कुछ लीडर्स अच्छा जो कर रहे हैं, और देखिए हमने सिर्फ 4-5 स्पॉटिंग की है अच्छी आज सुबह, लेकिन जो भी करी वो बहुत शानदार निकली। कमेंट्स इज एट ऑल टाइम हाई। आशीष बहती जी, आपका व्यू यहाँ पे? जी वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चरली तो काफी अच्छा बना और जिस हिसाब से कल का प्राइस एक्शन था वो काफी इंप्रेसिव था। 6% का मोमेंटम स्टॉक में था कल और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है। जिनके पास भी लॉन्ग है वो जरूर यहाँ पे वापस थोड़ी सी पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। इस मोमेंटम को चेज करे। फ्रेश लॉन्ग का थोड़ा सा डिप अगर आता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है अब इसमें 2700 का कैसे मेंटेन करके चले। हमें लग रहा है जैसे आपका स्ट्रक्चर है इसमें 2900 एंड 2960 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा जियो फाइनेंशियल भी दिखा दीजिए मुझे। जियो फाइनेंशियल देखिए क्या शानदार मूव, 322 पर अभी ये स्टॉक करीब ये शानदार महीना रहा है जियो फाइनेंस के लिए। 34% के मूव आ चुके हैं यहाँ पर। गौरांग सर को जोड़ लेते हैं। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, है क्या जियो फाइनेंस रेडार पर?
धन्यवाद अनुज भाई आपका, और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। काफी लंबे समय से, लंबा समय हुआ नहीं है, ये हाल ही में डीमर्ज होके लिस्ट हुआ था और एक स्पेशल सेशन हुआ था इसका वैल्यू डिस्कवर करने के लिए। कुछ समय तक ये 300 माफ कीजिएगा नीचे के स्तर पर कंसोलिडेट होता रहा 220-240 के बीच में। हमने बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय यहाँ पर निकाली है, कवरेज आज के तारीख में भी है और हमारा अनुमान ये कहता है कि जैसे जैसे इनको अनुमति मिलती जाएगी अपना कारोबार जो कि भिन्न विभिन्न वित्तीय क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से योगदान काफी सक्षम रूप से आते हुए दिखेगा आपको। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये एक बहुत बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त कर सकती है वित्तीय क्षेत्र में और काफी आगे तक जा सकता है जियो फाइनेंस का शेयर। शानदार मोमेंटम रहे हैं जियो फाइनेंस में। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन ये वही ग्रुप है जो ग्रुप इस चैनल को भी ओन करता है, तो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।